हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की ट्यूटोरियल में मैं 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22, यानी प्रश्न संख्या 1 से 21 तक 22 तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इतना दिया है, यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग, यानी कि इधर आई और dx लगा दिए, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको हम बताए थे एक ट्रिक आईलेट, ILATE, है ना। तो इस आईलेट के अनुसार इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन और ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें देखेंगे कि आईलेट लिखने में पहले ए आता है कि पहले टी आता है। तो पहले इसमें ए आता है, बाद में टी आता है, इसलिए एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। फिर इसके बाद अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस और 1 ज्यों कहते हैं, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, चूँकि x का DC 1 होता है। अब यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू हो गया dx। फिर इसको नोट करेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बच जाएगा आपका कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे साइन एक्स अब प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का इतना दिया है, तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आई और dx लगा देंगे। तो फिर आईलेट के अनुसार हम लोग मानेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे नोट करेंगे फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अब हो जाएगा आपका x ज्यों कहते हो, अब साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस 3x/3 माइनस ज्यों कहते हो, फिर ये 1 हो जाएगा x का DC और फिर हो जाएगा आपका माइनस कॉस 3x/3 आई इंटू हो गया dx। तो ये हो जाएगा आपका माइनस x/3 इंटू कॉस 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 हो गया बाहर, तो बच गया यहाँ पे cos 3x dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/3 cos 3x का हो जाएगा साइन 3x/3 प्लस c। तो अब इसको हम लोग नोट करेंगे तो माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c। आप चाहें तो ये प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आई लगा देंगे, यहाँ dx लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, आई हो जाएगा सेकेंड फंक्शन आईलेट के अनुसार, है ना। सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर ई के पावर x का ई के पावर x से रहेगा माइनस ये हो जाएगा 2x इंटू ई का पावर x इंटू dx। फिर इसमें नोट करेंगे एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 हो जाएगा बाहर,
तो यहाँ बच जाएगा आपका x इंटू ई का पावर x dx। फिर ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 2 इंटू, तो ये हो गया x ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x माइनस ये हो गया 1 x का DC 1 ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x माइनस 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x ई टू दी पावर x माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x ही रहेगा प्लस सी। अब हम लोग ई टू दी पावर x इस सब में से कॉमन करें तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आई लगा देंगे, यहाँ पे dx लगा देंगे, है ना। तो आईलेट के अनुसार ILATE यानी कि L हो गया फर्स्ट और उसके बाद में आता है एल्जेब्रिक A, है ना, तो ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे log x का DC हो गया बाबू 1/x और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। अब इसको पहले लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, अब यहाँ पे जो है एक ठो x से एक ठो कट जाएगा तो 1/2 को बाहर कर लेंगे तो बच जाएगा x dx। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 x का हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो आप इतना भी आंसर नोट कर सकते हैं या आप चाहें तो दोनों से एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन आई हो गया सेकेंड। तो अब इसको हम लोग नोट करेंगे फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर इसके बाद तो log 2x रहेगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का हो जाएगा 1/2x और 2x का हो जाएगा 2, फिर x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। तो 2 से 2 कटेगा, x से एक ठो x कट जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस और 1/2 बाहर हो गया तो यहाँ पे x dx। फिर इसको नोट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और log 2x माइनस 1/2 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो अब इसलिए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका इतना दिया है तो मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इतना में आई लगा देंगे, dx लगा देंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, आई हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पे नोट करेंगे फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो ये रहेगा आपका log x, आई हो जाएगा x³ माइनस log x का DC 1/x आई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ इंटू dx। तो एक ठो x से कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा,
फिर इसको नोट करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 हो गया बाहर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 फिर हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/9 या एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी, इतना हम आंसर नोट करते हैं। आप चाहें तो इसमें से एक्स क्यूब बाई 3 कॉमन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई लगा दिए, इधर डी एक्स लगा दिए। तो आईलेट के अनुसार आई माने इन्वर्स फंक्शन तो फर्स्टे होता है, आई हो गया सेकेंड, तो आपका फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब साइन इन्वर्स एक्स का डी सी तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इन्वर्स एक्स माइनस, अब 1/2 को बाहर कर दिए तो एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, है ना, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे ताकि रूट हट जाए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल टू साइन थीटा, है ना, तो इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, तो दिस इम्प्लाई ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 नहीं करेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, चूँकि यहाँ पे इसका डीसी दिया है, तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT(x) वी गेट, तो साइन इन्वर्स एक्स का डीसी हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी एक्स से गुना कर देंगे तो इसलिए हो जाएगा आपका डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इक्वल टू हो गया डी थीटा। फिर यहाँ से नोट करेंगे नाउ, अब ए वाला उतारेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इन्वर्स एक्स, फिर इसके बाद माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के स्थान पे हम लोग क्या माने हैं साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान हो गया यहाँ पे डी थीटा। अब इसको हम लोग नोट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/2, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा तो, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x कॉस 2 थीटा और डी थीटा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू, तो बाबू 1 का कीजिएगा इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका थीटा और माइनस कोस 2 थीटा है तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा बाई 2 और प्लस सी। फिर इसके बाद ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 4 और माइनस माइनस प्लस 1/8 इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को नोट कर दें 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस सी, तो 2 से ही कट जाएगा। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू थीटा, तो थीटा के स्थान पे यहाँ पे हम रख देंगे साइन इन्वर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पे यहाँ हम रख दिए तो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स अब प्लस 1/4 आई हो गया आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिख देंगे प्लस सी। अब ये दोनों में से साइन इन्वर्स एक्स हम लोग कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन करेंगे साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 प्लस 1/4,
और साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे हम लोग यहाँ से क्या रखेंगे, तो साइन थीटा के स्थान पे यहाँ से रख देंगे x। तो ये आपका हो जाएगा अब x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब इसको फाइनल करें तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 4, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू हो गया साइन इन्वर्स x प्लस x बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों का दिया है इतना, सो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और इसमें आई लगा देंगे और यहाँ पे dx लगा देंगे। तो ये हो गया इन्वर्स हो गया फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक हो गया सेकंड फंक्शन। तो आइलेट के नियम के अनुसार इसको हम लोग मान लिए। अब इसके बाद इसको बाई पार्ट्स में तोड़ेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, तो tan इन्वर्स x ज्यों का त्यों, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी। तो ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स x का डी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो आपका tan इन्वर्स x ज्यों का त्यों, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इन्वर्स x का डी होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 आई इंटू डी एक्स। अब इसके बाद तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इन्वर्स x माइनस इसमें से 1 बाई 2 को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें 1 जोड़ देंगे और 1 इधर से माइनस कर देंगे, यानी 1 ऐड कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इन्वर्स x माइनस 1 बाई 2 इंटू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इन्वर्स x माइनस 1 बाई 2, और ये कट गया तो 1 और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इन्वर्स x माइनस 1 बाई 2, है ना, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया tan इन्वर्स x। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इन्वर्स x माइनस 1 बाई 2 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 tan इन्वर्स x प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। इसमें हम लोग आई और dx लगा दिए। तो इन्वर्स हो गया फर्स्ट, अलजेब्रिक हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, कोस इन्वर्स x ज्यों का त्यों इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी। तो कोस इन्वर्स x का हो गया डी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो कोस इन्वर्स x और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस 1 बाई और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको नोट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इन्वर्स x और माइनस आई माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 हो गया बाहर। तो यहाँ पे आपका बच गया अब एक्स स्क्वायर आई इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स, है ना। तो इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग पुटिंग करेंगे x इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में कोस इन्वर्स से ही दिया है इसलिए कोस मानते हैं, नहीं तो आप साइन भी मान सकते हैं। तब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट। तो ये हो जाएगा x का DC। अब x का DC करने से पहले इसमें एक काम करते हैं, इसमें से हम इसलिए इसको इधर लाते हैं। तो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स x इक्वल टू थीटा,
है ना। अब कोस इन्वर्स एक्स को DC करेंगे तो 1 -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। फिर dx जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस डी थीटा। अब यहाँ पे नोट करेंगे नाउ। अब हमें नोट करना है यहाँ से, तो इसको नोट कर देंगे पहले एक्स स्क्वायर बाई 2 आ कोस इन्वर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पे कोस थीटा रखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान हो गया माइनस डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इन्वर्स एक्स, आई माइनस बाहर निकल गया 1 बाई 2 आ कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 आई इंटू डी थीटा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इन्वर्स एक्स माइनस अभी 2 बाहर आएगा तो 1 बाई 4, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो फिर यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 आ कोस इन्वर्स एक्स माइनस 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा थीटा अब प्लस कोस 2 थीटा का हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा बाई 2 अब प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इन्वर्स एक्स माइनस 1 बाई 4 इंटू थीटा आ फिर माइनस 1 बाई 4 आई इंटू यहाँ पे आपका साइन 2 थीटा है तो इसको नोट कर दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अब बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा अब प्लस सी। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 आ कोस इन्वर्स एक्स माइनस 1 बाई 4 आ थीटा के स्थान पे यहाँ से हम लोग रखेंगे थीटा के स्थान पे कोस इन्वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कोस इन्वर्स एक्स माइनस 1 बाई 4 आ साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ इंटू में हो गया कोस थीटा प्लस सी। अब बाबू ये दोनों में कोस इन्वर्स एक्स आपका कॉमन है तो कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आ माइनस 1 बाई 4 इंटू कोस इन्वर्स एक्स आ माइनस 1 बाई 4 आ कोस थीटा के स्थान पे हम लोग यहाँ एक्स माने हैं, कोस थीटा के स्थान पे एक्स। सो अब इसको हम लोग नोट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स प्लस सी। अब इसके बाद अब हम लोग इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4 यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 आ कोस इन्वर्स एक्स माइनस 1 बाई 4 आई एक्स को पहले नोट कर देंगे तो x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है इतना, इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई लगा दिए dx लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं पुटिंग, यहाँ पे आपका साइन इन्वर्स एक्स है तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टी, तो दिस इम्प्लाई तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, तो x का DC1 साइन टी का हो गया cos t आई इंटू टी का हो जाएगा dt बाई dx, तो आ जाएगा इधर dx इक्वल टू हो गया cos t इंटू dt। अब यहाँ से नोट करेंगे नाउ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए साइन इन्वर्स x को हम लोग t माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा t रखेंगे तो टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। इसके बाद dx, तो dx का मान कितना है cos t इंटू डी टी, तो यहाँ पे नोट करेंगे cos t इंटू डी टी, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग आइलेट के अनुसार मानेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ILATE है ना, तो ILA ये हो गया एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे जो कहते हैं सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन
आ होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा बाबू आपका टी स्क्वायर इंटू कोस टी का हो गया साइन टी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2t इंटू साइन टी डी टी। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर हो जाएगा तो बच गया आपका t इंटू साइन टी या डी टी। तो फिर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट फंक्शन आई सेकेंड फंक्शन आई एक बार और यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेंगे। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू तो ये हो जाएगा टी और साइन टी का हो जाएगा माइनस कोस टी माइनस ये हो गया आपका 1 और साइन टी का हो जाएगा माइनस कोस टी इंटू डी टी कोष्ठ बंद। अब इसके बाद टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 2t इंटू कोस टी। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस आई निकलेगा तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू तो यहाँ पे बच जाएगा अब कोस टी और डी टी। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर इंटू हो गया साइन टी प्लस 2t। तो ये हो जाएगा 2t और कोस टी को लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर टी और माइनस 2 जो कहते हैं और कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी और प्लस सी। अब इसके बाद हम लोग t के स्थान पे यहाँ से रखेंगे x है ना, t के स्थान पे रखेंगे t के स्थान पे साइन इन्वर्स x और साइन t के स्थान पे x। तो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर साइन x के साइन t के स्थान पे x प्लस 2 और t तो t के स्थान पे रखेंगे साइन इन्वर्स x है ना √1 माइनस साइन टी तो साइन टी के स्थान पे x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 और साइन टी के स्थान पे x प्लस सी। तो इसको नोट करेंगे x इंटू साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 √1 माइनस x स्क्वायर इंटू साइन इन्वर्स x और माइनस 2x प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों का इतना दिया है, नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई और dx लगा दिए। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका, इसमें पुट कर लेंगे पहले पुटिंग कोस इनवर्स x इक्वल टू टी, तब नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट। तो ये हो गया आपका 1 बाई √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि dx बाई √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा dt। यहाँ से मान निकालेंगे x का तो ये हो जाएगा आपका कोस t। तब हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे नाउ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x के स्थान पे हम लोग क्या रखना है, तो x के स्थान पर देख लीजिए कोस टी, तो ये हो जाएगा आपका कोस टी। ठीक है, कोस इन्वर्स x, तो कोस इन्वर्स x को हम लोग t माने हैं। उसके बाद dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस dt। ठीक है, अब इसके बाद तो इसमें से माइनस बाहर हो जाएगा तो t इंटू कोस टी और dt बच जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, तो माइनस ज्यों कहते हैं। अब इसके बाद आपका फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं है ना, तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो माइनस से गुना भी कर लेते हैं, तो माइनस टी या कोस टी का तो हो जाता है साइन टी, माइनस माइनस हो गया प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ यू हो जाएगा 1 और cos t का हो गया sin t इंटू डी टी। तो अब यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे माइनस टी साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस टी प्लस सी। तो माइनस टी और साइन टी को नोट करेंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर टी और माइनस कोस टी प्लस सी। तो फिर यहाँ पे देखिए जो हम लोग माने हैं तो इसमें क्या है, तो t के स्थान पे हो गया आपका cos इन्वर्स x, तो माइनस ये हो जाएगा cos इन्वर्स x इंटू √1 माइनस कोस स्क्वायर टी। तो cos t के स्थान पे x यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर cos t, तो cos t के स्थान पे x प्लस सी। तो इसमें से माइनस को कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इन्वर्स x, आई हो जाएगा प्लस x प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में